हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज़ सैयद आसफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के हमरा। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। प्रोग्राम में हम 3-4 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले फ़खर दुरानी बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में, किन हलकों में मुस्लिम लीग नवाज़ जीत रही है और किन हलकों में हार रही है। आसफ बशीर चौधरी के पास खबर है कि क्रैकडाउन क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और मैं आपको बताऊंगा दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से। ये तीनों बातें तो अपनी जगह पर होंगी, लेकिन फ़खर दुरानी साहब पहले चौधरी साहब को जो है ना मुबारकबाद दे देते हैं। जी। चौधरी साहब बड़ी मुबारक आपको। चौधरी साहब जो है ये RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उनके बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। चौधरी साहब बड़े अरसे से जो सहाफ़ती सियासत है उसमें बड़े सरगर्म है। सहाफ़त के हवाले से उन्होंने हमेशा आवाज़ भी उठाई है, जो सहाफ़ियों को जिनको जितने भी मसाइल होते हैं उस हवाले से। तो बड़ी बड़ी आपको मुबारकबाद चौधरी साहब। शुक्रिया जी। मुबारक के साथ ये ज़िम्मेदारी है सर, हम तो मिनात भरना साहब की जो PFUJ है जिसकी तारीख़ मुज़ाहमत की तारीख़ है, उसमें जब कोई ज़िम्मेदारी मिलती है तो वो एक कांटों की सेज होती है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब पीका जैसे ड्रैकोनियन लॉ हैं, तो मैं समझता हूँ अब आपकी मुझे दुआओं की और नेक तमन्नाओं की और आपकी मदद की और रहनुमाई की भी ज़रूरत होगी कि हमने एक स्ट्रगल करनी है और उसमें आपको हम अक्सर रोडों पे ही नज़र आए। अच्छा फ़खर, आज ना आसफ बशीर चौधरी जो है ना, मेरे आने से पहले ही दफ्तर में आया हुआ था, तो मैं वो ग्रुप में देखा तो आसफ बशीर चौधरी का इस्तकबाल इस तरह हो रहा था कि जिस तरह एक दूल्हे का इस्तकबाल। मैंने भी तस्वीरें देखी हैं, अच्छा। बड़े हार शार, ओहो। तो ऐसे लगा कि पता नहीं चौधरी साहब को दूसरी शादी कर और देखें चौधरी साहब खुश कितने हैं इस बात में। देखें कल जितने हार पड़े थे ना जब रिजल्ट अनाउंस हुए, तो मुझे वाकई वो एक बारात वाले दिन की फील आ रही थी कि बहुत सारे हार पड़े हुए थे। यानी कि आप वो फील दोबारा ले रहे थे। चौधरी साहब सोचना नहीं है वैसे, ये दिल तक ही रखनी है। नहीं, सोच तो आती है, सोच तो लेकिन आती है, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन वो दिल तक ही रखे, सोच को बाहर नहीं निकाल दी। बड़ा मसला हो बहुत जाता शुक्रिया सर आपका। चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारकें आपको। थैंक यू। और खुदा आपको इस तरह का दूल्हा बार बार बनने की जो है ना मौके फराहम करता रहे। ठीक है, अल्लाह आपको और अल्लाह तरक्की दे, कोशिश इज़्ज़त है दे। कि अल्लाह ताला उस्मान को कायम रखने की तौफीक दे, जो कम्युनिटी हमारे पे। बिल्कुल सही। फ़खर जी ये बताएं, नून लीग के चर्चे हैं। कल आपने प्रोग्राम में कहा कि 110 सीटों 110 सीटें हैं। आज उमर चिकमा साहब ने खबर भी चलाई हुई है, उनकी ज़ाहिर अपनी खबर है, तो आपके पास आज नई चीज़ क्या है? अच्छा शाहजी, कल हमने बात की थी कि मुस्लिम लीग नून 3 तरह के अपने इंटरनल सर्वे कराती है। एक जो है वो कैंडिडेट को टिकट देते वक्त, एक अपनी कैंपेन के वक्त, और एक इलेक्शन से 2-4 दिन पहले की वो कराते हैं। तो मैंने कोशिश की, कल ये हमने वो की थी, तो उसके ऊपर के डिटेल्स भी लूँ कि किस किस हलके के इनके जो है ये उम्मीदवार कमज़ोर हैं, किस हलके में जो है इनके उम्मीदवार अच्छी पोजीशन में है। तो जो मुझे इतलात मिली, नून लीग 3 हलके लाहौर के ऐसे हैं जिसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। एक है अता तारड़ वाला, जिसके मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और उसके साथ एक खोखर साहब हैं, जो ज़हीर खोखर साहब। ज़हीर खोखर साहब। तो मुजम्मल काकड़ वाला हल्का, जहाँ पर वो हकूक़ खल्क पार्टी का मुजम्मल काकड़ भी खड़ा है जी। अच्छा, तो उसमें ना जो इनके पास इंटरनल जो सर्वे से नताइज आए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पे आ रहा है। अच्छा, मुकाबले में ही नहीं है। जो इनके सर्वे में आया है, जो मुकाबला चल रहा है ना इस टाइम 1 to 1, वो अता तारड़ का और उसके साथ वो ज़हीर खोखर का। अच्छा। बड़ा टफ कंपटीशन है, और मतलब ये उसमें 50-50 चांस है कि इस्लामाबाद की बताएं, इस्लामाबाद वो में भी क्या है? मैं बताता हूँ। दूसरा जो एक हल्का लाहौर का और है, जिसमें वो नून लीग ये एक्सपेक्ट करिए कि शायद वो सीट बड़ी वो होगी, वो है ये जो सलमान अकरम राजा वाली सीट जो है। अच्छा। सलमान अकरम राजा के जो खिलाफ वो ओन चौधरी साहब लड़ रहे हैं। अब उसमें नीचे जो 2 MPS हैं ना, वो नून लीग के हैं। अगर नून लीग के वो MPS ने सिंसियरली सपोर्ट किया ओन चौधरी को, तो वो जीतने के हैं चांसेस, अदरवाइज सलमान अकरम राजा का। तीसरा एक हल्का जो लाहौर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हारने का, या बड़ा वो टफ होगा, वो है अयाज सादिक वाला, जो ये स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनका हल्का। उनको नया हल्का असाइन किया गया था, और वो वाघा बॉर्डर तक जो है फैला हुआ है, नया है। तो उसमें वो ये सोच रहे हैं कि शायद इसमें इनको वहाँ पर DHA भी आता है ना? वहाँ पे नई आबादी है। DHA एग्जैक्टली जब मैं और एजाज वहाँ पे थे, तो हमने भी जो सर्वे किए थे उसमें यही आ रहा था जो आप बता रहे हैं ना, ओन चौधरी साहब वाला। वहाँ पे तो उस वक्त यही शिकायत थी कि मुस्लिम लीग नून के जो MPS थे वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ओन चौधरी के साथ। लेकिन अगर पार्टी को ये बात पता है तो मेरा ख्याल है वो नहीं। अब वो जो नून लीग के, मुझे कुछ उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अब जो पार्टी के जो नीचे 2 MPS हैं,
वो अब काम कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये ओन चौधरी सीट निकाल लेंगे। जी, और हमारी भी यही राय थी कि बिलावल जो लाहौर से लड़ रहे हैं ना, वो एक सिंबॉलिकली लड़ रहे हैं, और पीपल पार्टी सारी लाहौर की वहाँ हमें नज़र आती थी, लेकिन क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे उस तरह काम उनका नहीं है पंजाब के अंदर। लेकिन नहीं, ओवरऑल ये एक बिलावल को अच्छा इतना बिलावल का रिस्क- इनिशिएटिव। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था बिलावल का, मतलब लाहौर से अगर कर रहे हैं तो फिर होल हार्टेडली आपको। अच्छा फ़खर, मेरे जो है, इसमें फ़खर, मैं पता क्या- मजीद कुछ थोड़े से आपको नतैज वो देना चाह रहा था। दूसरा जो नून लीग, आप पिछले 2 इलेक्शंस देखें ना, पठवार रीजन जो है उससे कमज़ोर होती थी। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारा पठवार रीजन कवर है। इस दफ़ा जो उनके अपने सर्वे आए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम पठवार रीजन से सीटें निकाल सारी लेंगे, निकलेंगी। लेकिन एक चीज़ वो कह रहे हैं, हमें रिपोर्ट्स आई हैं, जनरल फैज़ हमीद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है इस टाइम नून लीग के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनके, और अयाज अमीर की। तो आपने फैज़ देखा हमीद के मुखालिफ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो नहीं, कोई जो इंतखाबी उम्मीदवार तो नहीं ये है ना? जो देखें, ये मार्शल बेल्ट जो है इसमें फौजियों का काफ़ी एक अच्छा वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और काफ़ी वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फैज़ हमीद नहीं, उनके कुछ और साथी जर्नैल हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं, और जनरल क़य्यूम जो PMLN के साथ थे वो भी मेरे ख्याल में PMLN से नाराज हैं। तो ये सिर्फ उसमें नहीं, मतलब चकवाल में नहीं, और भी ये कुछ हलकों में वो इंटरफेरेंस इस तरह की पकड़ी गई है। तो यार ये क्लिंटन तो पकड़ी क्या गई हज़ारा है से यार थे उसका ना, वो सिर्फ हैं हज़ारा से। देखें, जर्नैल रिटायर होके जिसकी मर्जी सपोर्ट करें, हमारा इशू होता है कि जब आप ओहदे के ऊपर बैठे हुए करते हैं ना, फिर मसाइल। सही बात। तो वो जब भी वो गलत है। बहरहाल वो मैंने सुना था यानी ये कि जो उनकी फैज़ हमीद साहब की सियासत में ये शमूलियत जो है उसको हम वेलकम करते हैं कि वो सियासत जो पहले कर रहे थे ना वर्दी पहन के, वो ठीक नहीं थी। मुझे किसी ने बताया था जो अयाज अमीर साहब का टिकट हुआ है ना, जो खान साहब ने वहाँ जेल से पैगाम भी भेजा था, इसमें भी जनरल फैज अमीर साहब का रोल है। ये भी कोई दोस्त बात कर रहे हैं। याज अमीर का खुद भी कद काठ है, आप जी, यूं तो इसमें नहीं शक कह नहीं है, सकते। वो बड़े इमरान खान के क्लोज ने, बल्कि मैं समझता हूँ ये हमारे जर्नलिस्टों में से वाहिद थे जो उनके सामने कोई हक बात भी करते थे। मैं ज़ाती तौर पे भी उनका कुछ हवालों से बड़ा मद्दा हूँ। तो खैर, लेकिन उसमें कोई एक रोल उनका भी था, ये नहीं है कि अयाज अमीर साहब चले को जी, आगे चले। आखिरी इसमें जो एक और, आप जनूबी पंजाब गए, आपने वहाँ पे लोगों से भी मिले वहाँ पे, तो जो इन्होंने सर्वे किया है 45 सीटें थी जो जनूबी पंजाब की हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा अपना इंटरनल सर्वे आया है उसमें 60% जो है वो नून लीग को सीटें मिल रही हैं, अच्छा पीपल्स पार्टी को 13% मिल रही हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं कि जो हमने पिछले दिनों प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हमने जो जनूबी पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनसे भी गुफ्तगू की थी, सीनियर जर्नलिस्ट जो वहाँ पर कई डेकेड से काम कर रहे हैं, उन सब की राय यही है कि अक्सरियत जनूबी पंजाब में से 60% नून को आ रही है, 13% मैं ये समझ रहा था पीपल्स पार्टी जो है ना एटलीस्ट 25 to 30% तक जो है ना वो सीटें ले लेगी जनूबी पंजाब से, लेकिन जो इनका सर्वे आया उसमें 13% इनको आ रही हैं, बाकी 8 से 10% जो है वो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको मिल रही हैं। अच्छा, अब मैं आज़ाद उम्मीदवारों की, अब आपने बात की है तो मैं एक ख़बर दे देता हूँ। पंजाब के जितने भी PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, तकरीबन सब ने अपने एफिडेविट दे दिए कि अगर वो जीत गए तो वो जहाँ पर आपका हुस्न करिश्मा साज कहेगा वो उधर चले जाएंगे। एफिडेविट दे दिए। उस पे भी नून लीग वाले जो है ना, एफिडेविट समझ गए ना ये कहाँ पर दिए गए? मुझे पता है, ये समझ रहे तो 2 लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं नून लीग वाले हम तमाम PTI के आज़ाद लोगों को ले सकते हैं, 2 लोग हैं जिनको हम नहीं लेंगे। उसमें से जो सर फहरिस्त है ना वो आपके पिंडी के वो जो सरवर खान है उसको वो कह रहे हैं हम किसी सूरत नहीं लेंगे। नून लीग वाले कहते हैं, तो किस मुंह से कह रहे हैं? सरवर खान को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं हमारा इंटरनल बंदा जो है दूसरा कोई उम्मीदवार उनको वो कर रहे हैं। यार कैसी बात कर रहे हैं, वहां पर तो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया ना इसमें। नहीं, खुद नहीं किया, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी को और को। नहीं, जब आप कैंडिडेट नहीं देते उसके मुकाबले में देखिए, मेरी तो इतला ये है कि सरवर खान साहब जो है ना वो आना चाह रहे थे नून लीग में, तो इन्हें पिंडी में एक कॉलोनी में एक वहाँ के डायरेक्टर लैंड के घर में बिठा के किसी बड़े तकड़े बंदे ने कहा कि आपने नहीं जाना और आपके मुकाबले में बंदा भी नहीं होगा। तो मेरी तो ये मालूमात है, और मुझे ये लगता है कि उनकी तरफ देखें, नून लीग ने जो टिकट दिए ना, नून ने ये भी सर्वे करवाए हैं, नून के पास एक और सर्वे भी आता था और उसमें भी बताया जाता था कि आपका कौन सा कैंडिडेट यहाँ से तकड़ा है और किसको आपने, और उस पर बड़ा अमल हुआ है। अभी देखो ना, अभी की बातें भी आ जाएंगी आसिफ, अभी तो हमारे जी, तो मैं अभी की आपको बात बता रहा हूँ ना, अभी की बातें भी सामने आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के सर्वे हुए हैं, बल्कि एक सर्वे में तो कोई बंदे किसी दोस्त के घर सीधे चले गए थे कि आप बताएं 7 कौन से बंदे जाने।
तो वो सर्वे हुए हैं अभी भी। लेकिन जो आपने बात की ना फ़खर, मैं इन सारी बातों को मेजॉरिटी को मैं सेकंड करता हूँ कि आप ये देखें कि ये जो हमारा पोठोहार रीजन है ना, इसको पीटीआई का गढ़ समझिए, कभी नून का किला था। और यहाँ पे आप देखें कि 11 सीटें थी, जब 32 सीटें थी खान साहब की, तो 11 इधर से थी, इस रीजन से थी, पिंडी की हमारे ना। आप देख लें कि ये जेलम से, अटक से, टैक्सला से, पिंडी शहर की सीटें, इस्लामाबाद की सीटें। अब जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ ना, इस दफ़ा जो आ रही हैं वही वाले सर्वे जो आ रहे हैं, उसमें वो पिंडी की सीटें भी क्लियर बताते हैं, इस्लामाबाद की दोनों यहाँ की क्लियर बताते हैं, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार वाली भी दोनों क्लियर बता रहे हैं, खुरम नवाज वाली है वो बताते हैं। ठीक अच्छा है। आसिफ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सर्वे है ना, ज़ाहिर है आईएसआई अपना सर्वे करती है, आईबी अपना करती है, स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की इंटेलिजेंस है वो अपना करती है। और मैं आपको बताऊं, रॉ और सीआईए भी करवाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ हम अभी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, जो इनका जो सर्वे होता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग स्पेशल ब्रांच वालों का बड़ा मौसर सर्वे होता है। हम स्पेशल ब्रांच वालों के पास ना, बेचारों के पास वसाइल नहीं है, पैसे या लाइमलाइट पे नहीं, या लाइमलाइट में। स्पेशल ब्रांच वालों का सर्वे बड़ा टू दी पॉइंट होता है, नियर टू एक्यूरेट होता है, नियर टू एक्यूरेट होता है। उसकी वजह ये है कि जो आईएसआई वाले होते हैं, आमतौर पे आईएसआई में फौजी अफसर तैनात होते हैं, वो डेपुटेशन पे आते हैं, नीचे उनका एक खास चूँकि फौजी बैकग्राउंड होता है ना, तो ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो चूँकि सोसाइटी के अंदर से होते हैं, कैप्सूल में नहीं रह रहे होते, उनकी सर्वे बड़े ठीक होते हैं। आप जिस इदारे का नाम ले रहे हैं ना, उनको टेक्निकली एडवांटेज होता है बाकी इदारों जी ऐसे ही। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें मेरा ख्याल है कि स्पेशल ब्रांच के साथ की कोई भी एजेंसी, और ज़रूरत है स्पेशल ब्रांच को हमें ना कि हम ज़्यादा एम्पावर करें। टेररिज्म के वाले से आईबी और सिविल सोसाइटी के वाले से स्पेशल ब्रांच, ये इस तरह के वाले से पे भी देखें ना, जीएचक्यू अटैक की खबर आपकी स्पेशल ब्रांच बता रही है, आप सीटीडी बता रही है, देखें पुलिस का बता रहा है महकमा, और डेट बता रहा है और टाइम बता रहा है आपको, इस टाइम के दौरान है। तो एनी हाउ आसिफ, आप अपनी खबर बताएं ना, लंबी बात। हाँ एजाज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो था ना कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें, सारा कुछ जो कुछ हुआ, मुहिम किसको चलाने दी गई किसको नहीं। अब इलेक्शन डे की सूरत हाल में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को ना रखें। आज जितने लोगों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने या नून मुखालिफ उम्मीदवारों ने, जितने लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक की हुई थी, वो सारे ट्रांसपोर्टर आके पैसे वापस कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमें मना कर दिया गया है, हमारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, ये आपके पैसे हैं। उसके बाद टेंट सर्विस वाले आए हैं सारे, उन्होंने कहा भाईजान आपको और कुर्सियां और टेंट दिए तो हम जेल चले जाएंगे, सिर्फ पीटीआई के लिए जी। और आप बराए मेहरबानी ये आपका बयाना वापस है, ये सिर्फ पीटीआई आप के लिए अपना तो कल आप तवक्को रखें कि कुछ पार्टियां कई जगहों के ऊपर जमीन पे बैठ जाएंगी, और वो शायद मीडिया के लिए खबर होगी कि जब आपके पास कुर्सी नहीं है, वो खैमा नहीं है, इसी तरह फिर आगे आ जाएं। बंदे पूरे करने मुश्किल हो गए हैं जो आपने बिठाने हैं, सबसे मेन आपके पोलिंग एजेंट्स जो बैकबोन होती है आपकी, जो नजर रखते हैं कि कोई जाली वोट ना भुगत जाए, कोई किसी आपके पर्ची बना के देते हैं, आपकी आंखें और कान है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसमें 7,000 रुपये का रेट चला गया, 7,000 रुपये पर हेड ऑफर हो रहे हैं और बंदे नहीं मिल रहे। तो औखे सोखे होके पूरे किए गए हैं और कोई पता नहीं है कि उनमें से कितने कल वहाँ पे दस्तयाब होंगे, कितने, क्योंकि क्रैक डाउन भी हो रहा है ना, जो वर्कर नहीं गए थे डाला जेल पेशी पे, जो आपको बताया था ना, सैकड़ों लोगों को 12 केसों में बुला लिया गया था, तो वो बंदे उनमें से जो नहीं गए, तो उनके खिलाफ कल रात से क्रैक डाउन है और उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं और वो रुपोश हो गए हैं। तो वो या तो अपना वोट डाल सकेंगे, या तो हो सकता है पोलिंग स्टेशन जाते हुए भी उन्हें सिक्योरिटी के मरहले से गुजरना पड़ेगा। तो लेट्स सी। अब एक तो ये भी बड़ा चैलेंज है शहर के अंदर, बिलखसूस फिर ख़वातीन वाली साइड पे लोग अफोर्ड नहीं कर रहे कि हमारी ख़वातीन के साथ कोई जो है वो मामला बीते, तो उस तरफ भी बड़ी वीक साइड है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली पिंडी शहर की अगर मैं बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारी एक फूड चेन है पुलाव वाली, सेवर फूड, उसने मना कर दिया। उसने कहा जी आपको अगर खाना दिया पीटीआई के लिए खाने की तो हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, लिहाजा आप खाने का अपना बंदोबस्त करें। ये नहीं, खाना बंद, पानी बंद, ट्रांसपोर्ट बंद है बंद, यार ये तो बड़ी जाती है। आपको याद है सेवर फूड सप्लायर होता था जो धरने के दौरान जी उन्होंने वहाँ भी जाके जवाब दिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मजीद किसी इंक्वायरी में नहीं जाना चाहते, तो भाई आप अपने देखें शेखें जो कुछ बंदोबस्त करना है वो करें। खैर ये किसी लेवल पे चीज़ें मैनेज हो भी जाएंगी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का भी इशू ये बना हुआ है कि एक तो सरकार ने ट्रांसपोर्ट पकड़ी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए सारे पाकिस्तान, फिर ऊपर से छुट्टियों की वजह से लोग जो है वो घरों को जाने के लिए बहुत परेशान है आज के, वो बसें नहीं मिल रही, वैगनें नहीं मिल रही और हर स्टॉप पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं।
बहुत सारी ट्रांसपोर्ट इस खौफ से रोड पे नहीं आ रही कि हम जाएंगे तो इंतजामिया पकड़ लेगी तो हम बंद कर देते हैं। तो आज एक तो वो इशू है, और कल के दिन में सियासी जमातों के लिए इशू होगा कि उनके पास ना इलेक्शन डे पे इलेक्शन डे, तो इलेक्शन डे के ऊपर ये सारे मसाइल जो है ना, जो नॉर्मली आपके सिर्फ पैसे से हल हो जाया करते थे, अब वो एक बहुत बड़ा इशू है। और उसमें आपको जितने आपके वसाइल अच्छे हैं, जितने आपके आगे डीप रूटेड सियासतदान होंगे वो ओवरकम कर सकेंगे, जो नए खिलाड़ी होंगे उनके लिए बहुत बड़े मसले बन जाएंगे कल। पोलिंग एजेंट पूरे करना, ट्रांसपोर्ट देना, अपने आप उनको खाना देना, टेंट कुर्सियाँ फ्राहम करना, पर्ची पहुंचाना वोटर को, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये इलेक्शन डे के भी उसी तरह से बरकरार रहेंगे जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन में कुछ जमातों के लिए रहे। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट वाला चॉइस साहब जो आपने वो बताया है ना, मेरा घर है बिल्कुल बस स्टॉप करीब है जहाँ से, तो सुबह सुबह मैं गया एक काम के सिलसिले में उधर ही से, इतने ज़्यादा लोग जो है ना वो बेचारे, ये जिस तरह आप कह रहे थे कि बस स्टॉप्स के ऊपर वो रुल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं। और गाड़ियाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो है इंतज़ामिया पकड़ के बैलेट पेपर तकसीम करने के लिए, अमले के वो करने के लिए, तो ये सारी गाड़ियाँ जो है ना वो चली गई हैं। अब वो फिर लूट मार शुरू की हुई है जो टैक्सी वाले, और उन्होंने डबल ट्रिपल किराया ले रहे हैं उससे। तो ये इंतज़ामिया और हुकूमत को ये भी इस हवाले से शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए एटलीस्ट अगर वो ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं तो उसका कोई मुतबादिल कोई बंदोबस्त करना चाहिए, या फिर कोई कंट्रोल करना चाहिए। इसमें जो सबसे संजीदा और अफसोसनाक बात है ना, देखें, आप हुकूमत एम्पावर करती है स्टेट को, स्टेट के इदारों को, कि आप इलेक्शन की ड्यूटी के लिए किसी की ज़ाती चीज़ भी आप बुक कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन यार आप जब ट्रांसपोर्ट बुक पब्लिक करते हैं ट्रांसपोर्ट को तो आप इंश्योर करें ना कि उसको पैसे भी मिलें। आपको पता है कि मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ फ्यूल तो वो उनसे बेकार होती है, वो इसमें नहीं आ देना चाहते अपनी गाड़ियाँ, और क्यों दें कि आप उनकी गाड़ी बंद कर रहे हैं और उसको पैसे नहीं दे रहे प्रॉपर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, पैसे रिलीज होते हैं इलेक्शन कमीशन से, हमारे कौमी खजाने से भी जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मिलते, और वो बेचारे इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि हम इंतज़ामिया के खिलाफ किसी अदालत में जाएँ तो रोज़ हमारे लिए मसला खड़ा हो जाए। अच्छा, आप कोई शेयर करना चाह रहे थे? मैं शॉर्ट की बात करता हूँ क्योंकि बात बहुत लंबी होगी। देखें, कल आसिफ आप नहीं थे तो हमने कल बताया था कि मुल्क में टेररिज्म का ख़तरा है आज बलूचिस्तान में, और हमने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है ना वो, और हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा है नंबर के एतबार से, और KP, ठीक है। आज आपको पता है बलूचिस्तान में पशीन में और किला सैफुल्ला में दो धमाके हुए, और वहाँ पर कीमती जाने वो जाँ बाग हुए। नंबर इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि नंबर टोल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब इलेक्शन डे के ऊपर इस बात का और ज़्यादा ख़तरा है कि ये हमले हो सकते हैं, और इसमें मेरी जो इतलात हैं कि इलेक्शन डे के ऊपर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी बंद होंगी, और आपकी शायद मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। मेरी इतलात तो यही है, ठीक है। तो अप टू द सिचुएशन दुआ ये करें कि पुरअमन तरीके से ये हो जाए। इसमें तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ISKP का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते। कल शाह जी ने इस हवाले से बताया भी था कि पॉलिटिकल क्लैश के भी जो रिपोर्ट्स इस तरह खुफिया इदारों ने, आप देखें ना कि एक पोलराइज एनवायरनमेंट है, लोगों की एक बड़ी तादाद है नून लीग के साथ है, लोगों की एक बड़ी तादाद है जो PTI के साथ है, और PTI को जिस तरीके से आपने बताया दोनों ने कि जिस तरह से पुश किया जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि रिएक्शन हो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और फिर उसका अगर नेशनल हुकअप पे ये खबरें चलती हैं और फेसबुक पे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते हैं तो फिर क्या होगा? कंट्री वाइड इम्पैक्ट होगा। और आपको पता है कि एक PTI के एक हैंडल से जब वो लड़का कत्ल हुआ, गुलजेब क्या नाम था उस लड़के का, वो जो PTI का उम्मीदवार था लाहौर से, अच्छा जी, स्वाद से, वो मालाकंड में, ठीक है। तो एक PTI के अकाउंट से आया कि नामालूम लोगों ने उसके मार दिया, तो उसका रिएक्शन आया है, सरकारी इदारों के ऊपर रिएक्शन है, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर रिएक्शन है, लोग इकट्ठे हुए। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। खुदा खैरियत से रखे और पुरअमन तरीके से इंतखाबातों को जाने ना ज़ाया हूँ। तो मेरे ख्याल में आज यही है, और कुछ बात बस ये है, आपने कल वोट देने लाजमी जाना है और अपनी हिफाजत भी इंश्योर करानी है। कल पता नहीं हमारा प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, इंटरनेट अगर बंद हुआ तो ज़ाहिर नहीं होगा। कोशिश हम ये करेंगे कि प्रोग्राम करें, ठीक है। अगर इंटरनेट बंद हुआ तो फिर हम लेट नाइट करेंगे। हाँ, इंटरनेट बंद हुआ तो लेट नाइट करेंगे, इंटरनेट बंद ही हुआ तो फिर लेट नाइट कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कल हमने पूरा दिन क्या देखा, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह खैरियत रखे सबके लिए।
तो कल अगर दिन को पॉसिबल ना हुआ तो रात को हम ज़रूर शो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।